नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं हाजिर हूं नॉवल बेहया की एपिसोड 3 लेकर। आशा करती हूं ये नॉवल आपको बहुत पसंद आ रहा होगा। पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपनी टूटी हुई शादी का दोष भी विशेष ने सिया पर ही मढ़ा। अगर निष्ठा को सिया का साथ ना मिलता तो शायद वह यह सब सहती ही रहती और उसे छोड़ के भी नहीं जाती। उसे अब बस सिया से बदला लेना था। अपने बेतुके और कुंठित कर्मों का दोष वह सिया पर मढ़ता रहा। जब तक सिया उसकी नीयत को समझ पाई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। विशेष का बोया हुआ शक यश के जहन में फैलने लगा था। अब यश को सिया की हर बात से दिक्कत थी। वह क्या पहनती है, क्यों पहनती है, कहाँ जाती है, किससे मिलती है, उसे सिया की हर बात से गुरेज था। सिया के साथ काम करने वालों पर भी वह शक करने लगा था। उसका कहना था कि सिया पुरुषों का ध्यान आकर्षित करने में लगी रहती है। यश उसे नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ता था। उधर सिया कई सालों तक हर प्रकार से यश को समझाने की कोशिश कर चुकी थी। पहले तो सिया ने अपना मायका, दोस्त, नौकरी सब कुछ छोड़ दिया जैसे कि यश चाहता था। खुद को दरवाज़ों के पीछे कैद करके भी वह यश का भरोसा जीतने की कोशिश करती रही, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। उसने अपनी और यश की फैमिली से भी बातचीत कर रास्ता निकालने की कोशिश की। उसे सलाह दी गई कि वह एक और बच्चा पैदा करे जिससे कि यश के साथ उसके रिश्ते मजबूत हो सकें। इस सलाह पर अमल करते हुए उसने आदित्य को जन्म दिया। कुछ समय के लिए लगा भी कि चीज़ें ठीक हो रही हैं। वह घर में अपने बच्चों के साथ खुश थी, मगर बाद में अपने ही सर्कल के दबाव में यश ने सिया को फिर से काम करने के लिए कहा। सिया को लगा कि चीज़ें हमेशा के लिए ठीक हो रही हैं, मगर यह सिर्फ एक कोरी कल्पना भर थी। लोगों के सामने यश आज भी एक उदार और आधुनिक सोच वाला पति था, लेकिन हकीकत यह थी कि वह सिया के चरित्र को लेकर हमेशा संदेह करता था। वह सिया को अपमानित करता था और उसके आत्मविश्वास को तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ता था। वह एक रूढ़िवादी और सिया को हमेशा काबू में रखने वाला सनकी इंसान बनता जा रहा था, जो सिया को अपने परिवार तक से नहीं मिलने देता था। सिया ने जर्नलिज्म बहुत पहले ही छोड़ दिया था। अब वह लेखन और कंटेंट के काम से जुड़ गई थी ताकि उसे देर तक घर से बाहर रहने का मौका मिले और यश को कोई दिक्कत न हो। सिया की शख्सियत इतनी प्रभावशाली थी कि उसे नज़रअंदाज कर पाना किसी के लिए भी नामुमकिन था। उसकी व्यावहारिकता और कुशलता युवा उद्यमियों के लिए एक उदाहरण थी। अपनी मेहनत और बुद्धि के बल पर उसने नई बुलंदियों को छुआ था। अमेरिका की नामी कंपनी के साथ एक फ्रीलांस कंटेंट डेवलपर के तौर पर काम करने वाली सिया ने एशिया में उनके बिजनेस को खड़ा कर दिया था। यह उसके करियर में एक और मील का पत्थर साबित हुआ, लेकिन यश ने उसकी हर सफलता की तरह इससे भी नेगेटिव ही लिया। उसका मानना था पुरुषों के साम्राज्य में अगर एक औरत को पहचान और सफलता मिल रही है तो ज़रूर उसने गलत तरीकों का इस्तेमाल किया होगा, जैसा कि विशेष भी कहता था। यश अक्सर यह सवाल उठाता कि वह महिलाओं की बजाय पुरुषों के साथ ज़्यादा काम क्यों करती है। यश के हिसाब से पुरुषों का ध्यान भटकाने में सिया को आनंद मिलता है ताकि वह उन्हें रिझा सके। सिया सालों से यह सब बकवास सहती आ रही थी। इन बीते हुए सालों में सिया ने अपनी शादी बचाने के लिए क्या नहीं किया था। हर इल्ज़ाम, हर जुल्म को बर्दाश्त किया। उसने अपना घर, परिवार, दोस्त सब छोड़ दिया। कितनी ही नौकरियां बदली, सब पति की सनक और पसंद के लिहाज से। वह शादी के इतने सालों के बाद भी यश के अहम को संतुष्ट करने की कोशिश करती रही थी और इस सब उठापटक के बीच अकेली और बेजान सी रह गई थी। अब उसके जीवन में एक ऐसा बिंदु आ चुका था जहां वह अपने चरित्र पर कोई और सवाल बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। सब कुछ भूलकर अपने 2 बच्चों की खातिर अपनी शादी, आपस के प्यार और विश्वास को बहाल करने की भरपूर कोशिश वह कर चुकी थी। वह बढ़ती उम्र के साथ आक्रामक हो रही थी। अब और इल्ज़ाम सुनना उसे गवारा नहीं था। वह अक्सर ही भड़क जाती। इस उम्र में तो मुझे बख्श दो यार, तुम हर वक्त एक ही राग कैसे अलाप लेते हो, सिर्फ इसलिए कि मैं तुम्हारे मन में कुछ कुंठाएं हैं। कुंठाएं मुझ में या तुम में? बेशक तुम में, यशवर्धन राठौर। वाकई सिया,
किसे लाइमलाइट में रहना पसंद है, किसको आकर्षण पसंद है, कौन इसे पसंद नहीं करता। मैं शादीशुदा हूँ, 2 बच्चों की माँ हूँ और मुझे इस बात का एहसास है। मैं एक नौकरी पेशा औरत हूँ। हर आदमी जिसके साथ मैं बातचीत करती हूँ वह मेरा प्रेमी नहीं होता। मैं हर उस व्यक्ति के साथ सोती नहीं हूँ जिससे मैं बात करती हूँ या फिर जिससे कारोबार के सिलसिले में मिलती हूँ। मतलब अब तुम यह भी करना चाहती हो, अब तुम सोना भी चाहती हो, यही लिमिट है तुम्हारी? क्यों? यश ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा। अब तुम इस बात को फिर से गलत दिशा में ले जा रहे हो। सिया, सलीके से रहो या फिर मुझे छोड़ दो। यश के चिल्लाने के बाद वहाँ सन्नाटा पसर गया। आमतौर पर ऐसे में सिया हार मान लेती थी या चुप हो जाती थी। आखिरकार वह करीब 13 साल से यही सब तो झेल रही थी ताकि शादी को बचाए रख सके, मगर अब और नहीं। उसने ठंडे लहजे में जवाब दिया, ठीक है, चलो अलग हो जाते हैं। तुम्हारा दिमाग खराब है? मजाक समझा है क्या? यश चौंक गया। नहीं, मैं सीरियस हूँ। इतने सालों में बहुत बकवास झेल चुकी हूँ मैं। आज मेरे पास अपना कहने को कोई रिश्ता नहीं बचा। मैंने सब कुछ छोड़ा, हर रिश्ता तुम्हारे लिए। 10 साल से मैं अपने मायके भी नहीं गई हूँ। आज मेरे पास एक भी दोस्त नहीं है, फिर भी तुम मुझे ही दोष देते हो। तुम मेरे चरित्र पर सवाल उठाते हो। तो इस तरह के रिश्ते में रहने का कोई मतलब नहीं है जिसमें ना प्यार बचा हो ना ही भरोसा। अब तुम इस घर से बाहर जा रहे हो या मुझे जाना चाहिए? बच्चों को तुम अपने पास रखोगे या मैं? सिया ने पूछा। इस प्रतिक्रिया से यश सन्न सा रह गया। इस बार वह शांत रहा और चुपचाप कमरे से बाहर निकल गया। पहली बार सिया रोई नहीं, बस जैसे सुन्न हो गई थी। वह अभी भी इस बीते हुए समय में खोई हुई थी। जब उसका फ़ोन दोबारा बजा, उसने फ़ोन को साइलेंट पर रख दिया और दीवार के सहारे खड़ी हो गई। फ़ोन लगातार वाइब्रेट हो रहा था। उसने फ़ोन को हाथ में उठाया। यह एक विदेशी नंबर था, ज़रूर भास्कर के ऑफिस से होगा। उसने फ़ोन उठाया। हेलो जी, आप कौन? अरे, आपने फ़ोन किया है तो आपको बताना चाहिए कि आप किससे बात करना चाहते हैं। सिया के बीते हुए वक्त की सिलवटें उसकी झल्लाहट में साफ सुनाई दे रही थी। अरे माफ़ कीजिएगा, मेरा नाम अभिज्ञान सूर्यवंशी है। क्या मैं मिस सिया रायज़ादा से बात कर सकता हूँ? बहुत ही अदब से जवाब आया। जी हाँ, मैं सिया बोल रही हूँ, बोलिए। जी, साइमा ने मुझे आपसे बात करने के लिए कहा था। मैं सेल्फ डेवलपमेंट और कॉरपोरेट ट्रेनर हूँ और उसने मुझसे कहा है कि आप मेरे जैसी ही एक प्रोफाइल की तलाश कर रही हैं। ओह हाँ, बिल्कुल, मैं आप जैसे ही किसी की तलाश कर रही हूँ। साइमा ने मुझे बताया था कि आप कॉल करेंगे। ओके, तो फिर कल मिलते हैं और अगर आप अपनी प्रोफाइल की एक कॉपी मुझे मेल कर दें तो अच्छा होगा। ओके, आप मुझे अपना ईमेल आईडी टेक्स्ट कर सकती हैं? ठीक है, मैं कर दूँगी। बाय बाय। अतीत की यादों में गोते लगाती सिया को एहसास हुआ कि बहुत देर हो गई थी। सिया एक नए ट्रेनिंग वर्टिकल परीक्षण इकाई के साथ अपनी कंपनी का विस्तार करना चाह रही थी। तो दोस्तों, यहीं पर विराम लगाते हैं एपिसोड 3 को और इसी के साथ दोस्तों इस नॉवल का पहला अध्याय भी समाप्त होता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको ये नॉवल कैसा लग रहा है। दोस्तों, मुझे तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है क्योंकि दोस्तों मैं पहले से पढ़ के नहीं रखती। मैं सिर्फ आपके साथ जब मैं आप लोगों के लिए पढ़ती हूँ तभी मैं रिकॉर्ड करते समय ही रीड कर रही होती हूँ। और मुझे तो ये नॉवल बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग वुमेन का लग रहा है। जिस तरह से दोस्तों 13 साल सिया ने यश को सहा है ना, एक शक्की आदमी को झेलना, उसकी एक एक प्रताड़ना को सहना किसी भी औरत के लिए बहुत ही मुश्किल होता है। और इस नॉवल के ज़रिए हमें ये पता लग रहा है कि सिर्फ एक कम पढ़ी लिखी एक कमज़ोर औरत ही जुल्म नहीं सहती है। सिया देखिए एक मल्टीनेशनल कंपनी की मालिक है, इतनी पढ़ी लिखी है, एक जर्नलिस्ट है, इतनी तेज़ तर्रार है, फिर भी वो एक डोमेस्टिक अब्यूज़िव रिलेशनशिप में है ना 13 साल से इस आदमी के साथ। और मतलब एब्यूज़िव रिलेशनशिप हर जगह होते हैं, चाहे वो किसी भी क्लास में हो, चाहे अपर क्लास हो, लोअर क्लास हो, मिडिल क्लास हो। इस तरह के जो रिश्ते होते हैं ना वो हर जगह पाए जाते हैं। तो मुझे तो ये कहानी बहुत अच्छी लग रही है। और ये भी बताया गया है कि जो वो था विशेष था, जो निष्ठा का पति था, उसने कितना टॉक्सिक था वो कि उसने यश को भी अपनी तरह ही बना लिया। इसलिए संगत का भी बहुत बुरा असर पड़ता है।
अब देखते हैं कि आगे सिया की लाइफ में क्या होता है, क्या उसने डिवोर्स ले लिया है या अभी भी सोच रही है। अब ये अभिज्ञान कौन है, हमें आने वाले एपिसोड्स में पता चलेगा। तो जल्दी से इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस सबसे पहले मिल सकें। फिर मिलूंगी अपने अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।